इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, जैसे कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अगर प्रतिरोध सीरीज फॉर्म में यानी श्रेणी क्रम में दिए गए हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएंगे। अगर हमें प्रतिरोध इस तरह समांतर क्रम में दिए गए हैं तब हम प्रतिरोध का ओवरऑल यानी टोटल फाइंड करने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर ज़्यादा है तो 1/R4, ऐसे हम करते चले जाएंगे। तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आई, यानी V क्या है यहाँ पे विभवांतर है, ठीक है, V क्या है यहाँ पे विभवांतर है, I क्या है यहाँ पे धारा है और R क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है। तो हम इन्हीं तीन फार्मूलों पे बेस्ड ही इन सर्किट वाले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अब होता क्या है, हमें ये नहीं समझ में आता है कहाँ पे हमें R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला लगाना है, कब हमें 1/, वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए आपको कुछ नियम हमें जानने पड़ेंगे कि धारा कहाँ पे समान होती है, विभवांतर कहाँ पे समान होता है। पहला नियम ये है कि जब धारा श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों में बहती है तो धारा क्या होती है, हर जगह समान होती है। यानी देखो यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों सीरीज फॉर्म यानी श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे अगर I धारा हम आपसे कहें बह रही है तो R1 में भी कौन सी धारा जाएगी, वो भी I धारा जाएगी, R2 में भी कौन सी धारा जाएगी, I धारा जाएगी, और R3 में कौन सी धारा जाएगी, I धारा जाएगी। यानी कि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है वो हर जगह क्या होती है, चाहे जितने प्रतिरोध हो सब में क्या होगी, समान होगी। ये आप पहला नियम जान लीजिए। दूसरा इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वोल्टेज जो विभवांतर होगा वो हर जगह डिफरेंट होगा। यहाँ पे विभवांतर V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, ये जान लीजिए। यानी कि धारा जहाँ पे समान होगी विभवांतर वहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। ये सर्किट के नियम आपको पता होने चाहिए। तो यानी कि आप समझ लीजिए श्रेणी क्रम में क्या होगी, धारा समान होगी, विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब वहीं बात करें हम समांतर क्रम में जो लगे प्रतिरोध उसमें धारा क्या होगी। मान लीजिए यहाँ से हमने I धारा स्टार्ट की, चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चलेंगे, बहाव है पानी को, एक नली लगी हुई फिर यहाँ से दो नली, तो दोनों नली में पानी जाएगा, ठीक है। अगर 3 नली लगी हुई है तो यहाँ पे तीनों नलियों में पानी जाएगा, 4 है तो चारों में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से धारा वही यहाँ से यहाँ पे 3 रास्ते उसको मिल गए तो 3 जगह बट गए। तो जब धारा अलग अलग बट जाए तो वो क्या होंगे, वो प्रतिरोध वहाँ पे क्या ले जाएंगे, हमें समांतर क्रम में लिए जाएंगे। तो यहाँ पे R1 में अलग धारा I1 मान लीजिए गई, यहाँ पे I2 गई, यहाँ पे I3 गई। तो जहाँ पे धारा अलग अलग हो वो प्रतिरोध क्या होंगे, समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। तो वहाँ पे हम फॉर्मूला कौन लगाएंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे देखो I1, I2, I3 सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर जगह वोल्टेज समान होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो 2 नियम आपको 100% याद ही करने हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टेज सबके डिफरेंट होते हैं। समांतर क्रम में धारा डिफरेंट होती है, वोल्टेज सबके समान होते हैं। तो ये नियम आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चन की, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का ये प्लस सीधा, क्योंकि जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस को दिखाती है, छोटी लाइन माइनस को, ठीक है। तो प्लस आपको पता होना चाहिए, जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ यानी कि इधर से इधर रोटेट करेगी। अब यहाँ से धारा मान लीजिए मैंने I चलना स्टार्ट किया, यहाँ से धारा I चलेगी, यानी इस वाले में कौन सी धारा आएगी, I धारा आएगी, ठीक है। ये मान लिया प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ R2, ये मान लीजिए मैं R3 है एंड ये R4 है, ठीक है। यहाँ से I धारा चलना स्टार्ट हुई, इसमें भी कौन सी धारा जाएगी, I धारा, क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए। फिर यहाँ से धारा I के 2 रास्ते हो जाएंगे, यहाँ से धारा I1 में मान लेता हूँ, यहाँ से धारा I2, यानी कि R3 और R4 में जो कौन सी धारा जाएगी, वो इसमें I1 जाएगी और इसमें I2। फिर यहाँ से मान लीजिए I1 और यहाँ से ये I2 दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएंगी, फिर से ये I हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे धारा 2 जगह पे बट गई और फिर से यह धारा क्या हो गई, यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हो गई। तो ये जो प्रतिरोध है यहाँ पे धारा देखो डिफरेंट है, यानी कि इसमें I1 है, इसमें I2 है। इसका मतलब ये दो प्रतिरोध कौन से फॉर्म में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम का जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 R3। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे, तो 1/R डैश, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि R3 व R4 क्या है, समांतर क्रम में है, अतः ठीक है, समांतर क्रम में है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। हम इसको ऐड कर लेंगे, 1/2
प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2। अब हाफ हाफ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम, क्योंकि 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा करेंगे, एस निकालेंगे सिर्फ, तो कितना आ जाएगा 1 ओम ही आ जाएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे ना, क्योंकि 1/r' का मान 1 है, उल्टा भी उतना आएगा, लेकिन हमें जो प्रोसेस है वो तो करनी ही पड़ेगी। अब यानी इसका कंबाइंड फॉर्म मैंने कंबाइन करके कितना प्रतिरोध निकाल लिया, यहाँ से 1 ओम हमने निकाल लिया। अब मैं अगर इसको मिटा के इसकी जगह पे 1 ओम रख दूँ, मैं इस पूरे सर्किट को यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं 1 ओम रख लूँ, क्योंकि इसका मैंने ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो मैं निकाल चुका हूँ। तो अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1 ओम बचा ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आई धारा बह रही थी, तो इसमें भी अब कौन से बहेगी, आई धारा, और यहाँ से आगे बहती हुई आई धारा चली जाएगी। तो उसका अब ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये देखो आई आई आई, यानी तीनों में अब समान बह रही है। तो अब यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ R', तो यहाँ पे R1 व R2 और वह R', ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। R1 R2 R' श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इनका हम अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, जब श्रेणी क्रम वाला R = R1 + R2 + R3, यानी जितने भी R हो सबको श्रेणी फॉर्म में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे R1 + R2 + R3 R', ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 कितना है 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस यहाँ पे R' कितना हमने ओवरऑल निकाला था उसको, समांतर क्रम वाले को 1 को। अब सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 ओम। तो R यहाँ से आ गया हमारा 5 ओम। अब बात करें कि करेंट, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, यानी कि एक जो अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहले कि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया है 5 ओम, ठीक है। अब हमें अगर धारा निकालनी, तो धारा निकालने के लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें धारा निकालनी है तो हमें सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस और जो बैटरी का वोल्टेज है वो दो चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, यानी कि सब कुछ टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है 5 ओम है, और जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है वो कितना है 6। तो I = V/R फॉर्मूला होता है यहाँ पे 6/5, डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो यहाँ से धारा आपको 100%, ये बिल्कुल तीसरा टर्म जो है वो याद करने वाला वो ये है कि हमें सर्किट का कंप्लीट प्रतिरोध पता होना चाहिए और बैटरी में जो वोल्टेज लग रहा वो धारा तभी निकाल पाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 एम्पियर। अब उसने पूछा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, धारा देखो कितनी है, I = 1.2 एम्पियर, और यहाँ पे I था तो यानी कि इसकी कितनी धारा जा रही है 1.2 एम्पियर। अब देखो इस वाले जो प्रतिरोध है इसमें हमें बताना है कि विभवांतर कितना होगा। विभवांतर यानी वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, सिर्फ 3 ही फॉर्मूलों पे सब कुछ बेस्ड है, V = IR, R = R1 + R2 और 1/R, इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे सब कुछ बेस्ड है। इसका मतलब V = फॉर्मूला क्या होगा, V = IR, I यानी कि वो धारा जो उसमें बह रही है, और R जो है उसका प्रतिरोध, जिस भी रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि 3 ओम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका वो रेजिस्टेंस, तो I इसमें बह रही है 1.2, और जो ये रेजिस्टेंस है इसका वो 3 ओम है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 6, तो 3.6 वोल्ट यहाँ से ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके आपको बताएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।